दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे कि हमारा सेशन चलता आ रहा है कस्पल इंटरलिंक के ऊपर, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह विषय है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म समय शुद्धिकरण। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जन्म समय शुद्धिकरण करने के लिए आपके पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। कस्पल इंटरलिंक में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से किसी का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए जो व्यक्ति का प्राण दशा है उसका संबंध हमारे जन्म नक्षत्र से बनना चाहिए। व्यक्ति का जो जन्म है वो है उसका लगन। तो लगन का जो सब लॉर्ड प्लैनेट है उस प्लैनेट का कनेक्शन आपके जन्म नक्षत्र से मतलब मून के स्टार से मैच करना चाहिए। तो 4 रूल है। नंबर 1, लगन का सब लॉर्ड प्लैनेट मून स्टार से मैच कर जाए तो वो जन्म समय ठीक है। नंबर 2, लगन का जो सब लॉर्ड प्लैनेट है और मून का जो स्टार लॉर्ड प्लैनेट है यदि वो सेम नहीं है तो सब लॉर्ड प्लैनेट के को रूलिंग में मून के स्टार वाला ग्रह आ जाए और मून के स्टार का जो प्लैनेट है उसके को रूलिंग में लगन के सब लॉर्ड का प्लैनेट आ जाए। ये जो प्लैनेट एक दूसरे के को रूलिंग में आएंगे ये राशि लॉर्ड नहीं होने चाहिए, ये सब लॉर्ड बन जाए, स्टार लॉर्ड बन जाए और सब लॉर्ड बन जाए। नंबर 3, किसी का जन्म नक्षत्र कोई भी हो, अगर लगन का सब लॉर्ड प्लैनेट मून है दिए हुए समय के अनुसार तो भी यहां पर जन्म समय शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा पॉइंट, अगर लगन का सब लॉर्ड प्लैनेट राहु है या केतु है तो राहु केतु का राशि लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड हमारे पहले वाले रूल के हिसाब से एक दूसरे के घर के को रूलिंग बन जाए या राहु केतु का जो राशि लॉर्ड जो स्टार लॉर्ड है वही मून का स्टार बन जाए तो भी हमें बीटीआर की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब ये हम सेट कर लेते हैं तो 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं स्त्री, एक होते हैं पुरुष। अगर लगन स्त्री संज्ञक है, 2 नंबर की लगन, 4 नंबर की लगन, 6 नंबर की लगन, 8 नंबर की लगन, 12 नंबर की लगन, अगर लगन स्त्री संज्ञक है और जो पर्सन है जिसका वो चार्ट है अगर वो स्त्री है तो जो आर्क है वो लेस देन 50% होनी चाहिए। और लगन का संज्ञक अगर स्त्री लगन का संज्ञक है और आर्क अगर पुरुष है तो अबव 50% होनी चाहिए। सेम इसी प्रकार के अगर मेल लगन की कुंडली है और व्यक्ति अगर मेल है तो आर्क 50 से नीचे होना चाहिए और अगर मेल लगन की कुंडली है और फीमेल व्यक्ति है तो आर्क 50 से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद जेनेटिक कनेक्शन मिलाते हैं लेकिन ये 2 पैरामीटर मिलने बहुत जरूरी है। जिस चार्ट पर हम बीटीआर करेंगे उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये रूल किस प्रकार से अप्लाई होते हैं। तो चलते हैं उस चार्ट को शेयर करते हैं आपके साथ। वो चार्ट हमारे पास ये है।
जन्म की तारीख 12/9/1975, टाइम है 13:35, जन्म स्थान है अंबाला। हमने यहां देखा मून का स्टार है मरकरी और लगन का सब सब लॉर्ड है सन। तो लगन का सब सब लॉर्ड सन का कनेक्शन मून के स्टार मरकरी से मैच होना चाहिए। तो यहां पर सन अलग है और मरकरी भी अलग है। तो हम सन के कोरूलिंग में देखेंगे क्या मरकरी आता है, तो मरकरी आता है। ऐसे मरकरी के कोरूलिंग में देखेंगे क्या सन आता है, तो मरकरी के कोरूलिंग में सन नहीं आता। तो लगन का सबसे बड़ा प्लैनेट जो सन है वो मून के स्टार से एक तो मैच नहीं करता और दूसरा सन के कोरूलिंग में मून का स्टार मरकरी आता है, लेकिन मरकरी के कोरूलिंग में लगन का सबसे बड़ा सन नहीं आता। इसका मतलब है हम इस सन से पहले कोई प्लैनेट जो सन से पहले जो प्लैनेट आता है दशा अनुसार उसको यहां पर हम सेट कर देंगे। तो सन से पहले क्या आता है वीनस। तो हम यहां पर वीनस लाते हैं। हम 1 मिनट पीछे चलते हैं। हमने 1 मिनट पीछे किया, यहां पर वीनस आ गया। तो अब देखते हैं लगन का जो सबसे बड़ा प्लैनेट वीनस है, क्या वो मून के स्टार मरकरी से मैच करता है, नहीं करता है। तो मरकरी के कोरूलिंग में वीनस आता है और वीनस के कोरूलिंग में क्या मरकरी आता है। तो हमने देखा जो लगन का सबसे बड़ा प्लैनेट वीनस है, मून का स्टार जो मरकरी है, तो मरकरी के कोरूलिंग में वीनस मिल गया और वीनस के कोरूलिंग में यहां पर मरकरी मिल गया। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये लगन के सबसे बड़ा का कनेक्शन मून के स्टार से मैच कर गया। दूसरा, यहां पर एक मेल लगन है, धनु लगन मेल लगन है और ये चार्ट भी किसी मेल का है। जब ये दोनों सेम हो, मतलब मेल लगन मेल चार्ट या फीमेल लगन फीमेल चार्ट, तो आर्क 50% नीचे होनी चाहिए। तो ये जो पहले वाला पोर्शन है कस्पल पोजीशन के अंदर जो आर्क वाला है, तो पहले वाले आर्क के अंदर लगन का जो आर्क है वो 50 से नीचे करना है। तो 50 से नीचे करने के लिए हम 1 मिनट और पहले पीछे होकर देखते हैं। तो यहां पर वीनस वैसे का वैसा कायम है और आर्क हमारा यहां पर 50 से नीचे आ गया। तो इस व्यक्ति का जो चार्ट है वो यहां पर 13:33 के लिए अप्लाई करता है। जन्म समय था 13:35। इसके बाद जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके पिता के चार्ट में पिता बनने का योग या संतान होने का योग पैदा होता है, तभी व्यक्ति का जन्म होता है। तो हमारे बीटीआर के अंदर जो हमारे सन के जो 4 कोरूलिंग है, सन वीनस मरकरी जुपिटर, और मून के जो 4 कोरूलिंग है मंगल मरकरी मंगल राहु, और लगन के जो 4 कोरूलिंग है जुपिटर केतु वीनस वीनस, इन सब का प्रत्येक ग्रह का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के माध्यम से 1 7 10 भाव से संबंध होना चाहिए। अब हम जैसे कि पहले चलते हैं, ये जो सन का जो सबसे बड़ा जुपिटर था, जुपिटर का कनेक्शन 1 7 10 से कैसे बनाना है। तो जुपिटर है, तो जुपिटर में जाकर आप देखिए इसका स्टार लॉर्ड कौन सा है और इसका सब लॉर्ड कौन सा है। तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड है मरकरी और सब लॉर्ड है सैटर्न। तो स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड 1 7 10 के कोरूलिंग में कहीं आने चाहिए। तो हमने देखा मरकरी पहले कोरूलिंग में नहीं है, हमने 7वें में देखा तो मरकरी 7वें के कोरूलिंग में है, और हमने मरकरी देखा मरकरी 10वें के कोरूलिंग में नहीं है। तो यहाँ पर मरकरी 7वें में आ गया, कौन आ गया, स्टार लॉर्ड, और मरकरी 10वें में आ गया। अगर स्टार लॉर्ड वाला ग्रह 1 7 या 7 10 या 1 10 में आ जाए, स्टार लॉर्ड वाला ग्रह अगर 2 घरों में आ जाए तो आपको सब लॉर्ड देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्टार लॉर्ड एक घर में आता है तो बाकी के 2 घरों में या बाकी के तीनों घरों में सब लॉर्ड का आना जरूरी है। स्टार लॉर्ड अगर 2 घर में आ जाता है, 1 में या 7 में, 7 में या 10 में, 1 में या 10 में, तो फिर सब लॉर्ड को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ कहते हैं जुपिटर ने जो है अपना फ्रूटफुल कमिटमेंट पूरी कर दी।
ऐसे हम मरकरी पे जाएंगे तो मरकरी को कंफर्म करने के लिए तो मरकरी का स्टार लॉर्ड है मून एंड मरकरी का सब लॉर्ड है वीनस। तो हमने यहाँ देखा वीनस तो 1 में आ गया और मून यहाँ पर 7 में आ गया। तो मून 7 में आ गया, वीनस 1 में आ गया, इसका मतलब मरकरी ने भी क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे वीनस देखेंगे, सन का जो स्टार लॉर्ड वीनस है। तो ऐसे वीनस का जो स्टार लॉर्ड है केतु एंड सब लॉर्ड है वीनस। तो केतु 1 में आ गया और सब लॉर्ड यहाँ पर नहीं आया है और वीनस यहाँ पर 10 में नहीं आया है। तो केतु एज ए केतु को हम पढ़ेंगे वीनस और सन के माध्यम से। तो वीनस हमारा 1 में आ गया और हम जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जब केतु 1 में आ गया तो वीनस भी, जो केतु का जो राशि लॉर्ड है वीनस, वो हमारा 1 में आ गया। तो केतु ने, वीनस ने भी यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया। अब हम आते हैं सन की बात। तो सन का स्टार लॉर्ड है वीनस और मरकरी। हमने सन को देखना है, सन का स्टार लॉर्ड वीनस और देन मरकरी। वीनस 1 में एंड मरकरी 7 में। तो सन ने भी अपने आप को क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद मून के कोरूलिंग देखेंगे। पहले लेंगे राहु। तो राहु है जुपिटर और मार्स। तो जुपिटर 1 में आ गया, मार्स 7 में आ गया। तो यहाँ पर राहु ने भी अपने आप को क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद आते हैं सब लॉर्ड मंगल। तो मंगल का स्टार लॉर्ड है हमारे पास मून एंड वीनस। तो मून हमारा 10 में आता है, 7 में आता है और वीनस हमारा 1 में आता है। तो मंगल ने भी क्वालिफाई कर दिया। अब बात करते हैं मरकरी की। तो हमने लगन सन के कोरोलिंग में मरकरी को क्वालिफाई कराया था। तो यहाँ भी मरकरी क्वालिफाई कर गया। यहाँ पे हमने मंगल को अभी क्वालिफाई देखा है। तो जो मून का स्टार मंगल है वो भी अपने आप ही क्वालिफाई कर गया क्योंकि हमने उसके पैरामीटर को चेक कर लिया। अब आते हैं लगन के। तो लगन में वीनस। तो हमने यहाँ पे सन के स्टार लॉर्ड जो वीनस था, इसका मतलब है ये वीनस भी क्वालिफाई कर गया, ये वीनस भी क्वालिफाई कर गया। हमने केतु भी देखा था, वो केतु भी क्वालिफाई कर गया। केतु, केतु को एक बार देखते हैं। तो केतु एज ए सन और राहु है। तो सन 1 में नहीं है, सन 7 में नहीं है, सन 10 में नहीं है, लेकिन सन जो है किसमें, सन के साथ क्या है, केतु में राहु है। तो एज ए राहु को कैसे पढ़ेंगे, मंगल और जुपिटर। तो जुपिटर 1 में है और मंगल 7 में है। तो यहाँ पर केतु भी क्वालिफाई कर गया। ऐसे हम जुपिटर को हम देखेंगे। तो जुपिटर हमने पहले देख लिया था तो वो भी क्वालिफाई कर गया था। तो हम क्या कहेंगे कि लगन के को रूलिंग, सन के को रूलिंग और मून के को रूलिंग अपने स्टार लॉर्ड और अपने सब लॉर्ड के माध्यम से इस चार्ट में 1, 7, 10 तीनों भाव को क्वालिफाई करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति का जन्म समय 13:35 था, अब अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति का जन्म समय 13:33 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस चार्ट को अब सेव कर लेंगे और अपने पास अपडेट कर देंगे। तो ये था जन्म समय शुद्धिकरण के ऊपर एक पूरे चार्ट पे किस प्रकार से हम रूल्स को अप्लाई करते हुए आगे चलते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।